हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपके इस साल की आई हुई नई वर्कबुक है दोस्तों। और ये इसमें पर्यावरण अध्ययन एवं गणित दोनों का दिया गया है सप्ताह 1 से 10 तक। और आज की इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन देखेंगे और पर्यावरण अध्ययन में सप्ताह 5 अध्याय 2 मेले में हम इसके बारे में जानेंगे। इसके प्रश्नों के उत्तरों को हम लिखेंगे, किस प्रकार से आपको इसके प्रश्नों के उत्तर लिखना है, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पर आपको आपके काम की सारी चीज़ें आपको हमेशा मिलती रहेगी, है ना। तो और आपके पेपर की वीडियो, आईएमपी प्रश्नों की वीडियो, सारी चीज़ें इसी चैनल पर आपको हमेशा मिलेगी। तो उसके लिए चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सारी वर्कबुक की वीडियो इसी चैनल पर है, आपके हिंदी, अंग्रेजी, गणित, है ना, सभी वीडियो इसी में मिलेगी। आइए देखते हैं। सप्ताह 5 दिवस 1 में हम देखेंगे अभ्यास नंबर 1। और अभ्यास नंबर 1 में प्रश्न है पहला कि बच्चों, आप सभी मेला घूमने अवश्य गए हैं। बताइए आपके शहर या गांव में मेला कब कब लगता है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि हमारे गांव में मेला साल में एक बार लगता है। यह मेला सावन के महीने में लगता है ना। तो आपके गांव में भी जब मेला लगता होगा तो वो समय आप लिख दीजिएगा, है ना। जैसे मकर संक्रांति में लगता है, शिवरात्रि में लगता है, और भी समय में लगता है, तो यहाँ पर आप लिखिएगा। दूसरा है मेले में आप क्या क्या देखते हैं। तो इसके उत्तर में हम लिख देंगे मेले में झूले, खिलौने, मिठाई, कपड़े की दुकानें और मंदिर भी होते हैं। तो इस प्रकार से आप ऐसे अभ्यास नंबर 1 के उत्तर में लिखेंगे। अभ्यास नंबर 2 देखते हैं। इसमें प्रश्न पूछा है कि अपनी पसंद की वस्तुओं के चित्र आपको बनाना है, जैसे गुब्बारे, मिठाई, खिलौने, आइसक्रीम, झूला, टोपी, है ना। तो इस प्रकार से आप भी सुंदर सा चित्र बनाएंगे अपनी वर्कबुक में। आगे देखेंगे अभ्यास नंबर 3 है और इसमें लिखा है मेले में से आप क्या क्या सामान खरीद सकते हैं, सूची बनाइए। तो मेले में हम क्या क्या खरीदेंगे, जैसे खिलौने, मिठाई, गुब्बारे, कपड़े, आइसक्रीम, चूड़ियाँ, टोपी, जूते चप्पल, झूला, है ना। ये सब चीज़ें हम मेले से खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको भी अपनी वर्कबुक में लिखना है और ऐसे कंप्लीट करना है दोस्तों। सप्ताह 5 दिवस 2, इसमें हम देखेंगे अब दिवस 2 में अभ्यास नंबर 1। और अभ्यास नंबर 1 में पहला प्रश्न पूछा है कि नीता और राधा के साथ और कौन कौन लोग मेला घूमने जा रहे थे। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि उनके पिताजी, मोहन चाचा, है ना, सैली और मीतन भी जा रहे थे। इस प्रकार से आप लिखेंगे। दूसरा है मोहन चाचा और उनका परिवार मेला कैसे पहुंचा। तो उत्तर में लिखेंगे कि मोहन चाचा और उनका परिवार बस से पहुंचे थे। अगला प्रश्न है दादी जी ने मेला घूमने के लिए पहले क्यों मना करती है और बाद में क्यों मान जाती है। तो इसमें लिखना कि दादी के पैर दुख रहे थे, इसलिए मना करती है, लेकिन जब सबने सबने बोले तो वो सबकी बातें मान ली, तो दादी भी घूमने को तैयार हो गई, है ना। सबने बातें मान ली तो दादी भी घूमने को तैयार हो गई। इस प्रकार से आप ये तीनों प्रश्न के उत्तर लिखेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। आगे है अभ्यास नंबर 2 और इसके उत्तर में आपको लिखना है कि प्रश्न है कि जब आप कहीं बाहर पिकनिक पर जाते हैं तो क्या क्या सामान ले जाते हैं, उसका चित्र बनाना है। तो जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम एक अपना बैग रखते हैं, पानी की बोतल रखते हैं, फिर अपना टिफ़िन रखेंगे, खाना रहेगा, है ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इन चित्रों को ऐसे बनाएंगे और कंप्लीट करेंगे दोस्तों। अभ्यास नंबर 3 है, इसमें पूछा है रिक्त स्थान भरिए, है ना। इसमें शब्द हैं जैसे बाजार, पैर, मेला, बस। इन शब्दों से खाली स्थान आपको भरना है। पहला है जैसे नीता और राधा मेला जाने के लिए उत्साहित थीं, है ना। मेला जाने के लिए क्या उत्साहित थी हैं। अगला है दादी जी उनके साथ शामिल होने में झिझक रही थी क्योंकि उनके पैर दुख रहे थे। तो इस प्रकार से सही शब्दों को हम खाली जगह में ऐसे भरेंगे और कंप्लीट करेंगे। आगे है सप्ताह 5 और इसमें अभ्यास नंबर 1 में प्रश्न है कि बसों में कुछ सीटें किन लोगों के लिए आरक्षित रखी जाती है।
तो इसके उत्तर में हमें लिखना है कि बसों में कुछ सीटें बुजुर्ग महिलाओं और दिव्यांग लोगों के लिए आरक्षित रखी जाती हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम अभ्यास नंबर 1 में देखेंगे। आगे है अभ्यास नंबर 2। इसमें आपको बस का चित्र बनाना है और उसमें रंग भरना है। तो इस प्रकार से आप सुंदर सा चित्र बनाएंगे दोस्तों और ऐसे कलर कर दीजिएगा। अभ्यास नंबर 3 देखते हैं। इसमें आपके लिए पूछा है प्रश्न कि बस से यात्रा करते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो लिखेंगे कि बस में यात्रा करते समय सीट पर बैठना चाहिए और खिड़की से बाहर हाथ नहीं निकालना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे, ये सावधानी हमें रखनी चाहिए। अभ्यास नंबर 4 है और इसमें खालिस्तान भरना है। यहाँ जो शब्द दिए हैं जैसे रेलगाड़ी, पैदल, बस, चार और दिशाओं, इन शब्दों से हम खालिस्तान को भरेंगे। पहला है जैसे रोहन और रोहित बस से मेले में पहुँचे। रोहित के पिता ने 4 पूरी टिकटें और 4 आधी टिकटें खरीदी थी और सड़क पर दोनों दिशाओं से आते हुए वाहनों पर ध्यान देते हुए चलना चाहिए। तो इस प्रकार से ऐसे सही शब्दों को हम इसमें भरेंगे खाली जगह में। आगे है दिवस 4 और दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर देना। आपके लिए काफ़ी मेहनत से ये वीडियो बनाकर लेकर के आ रहा हूँ मैं, है ना। काफ़ी मेहनत लग रही है, तो आप भी मुझे बताइएगा कि आप मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, वीडियो कैसी लग रही है। अगर कोई डाउट है और अगर आपको वीडियो से पढ़ाई से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसे मैं पूरा करूँगा। और मेरी शुभकामनाएँ हैं कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करें दोस्तों। अभ्यास नंबर 1 में देखेंगे दिवस 4 में। अभ्यास नंबर 1 में पूछा है पहला प्रश्न कि मेले में लगने वाले झूलों में से अपनी पसंद के झूले का चित्र बनाकर रंग भरिए। तो इस प्रकार से एक सुंदर सा झूले का चित्र आपको बनाना है और इसमें कलर कर देना है। दूसरा है इसमें कि मेले में विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगे होते हैं, है ना। स्टॉल मतलब दुकानें, तो आप अपनी पसंद के स्टॉल का चित्र बनाइए। तो इस प्रकार से हम खिलौने का के दुकान का एक चित्र ऐसे बना सकते हैं। तो ऐसे हम दोनों में ऐसे लिखेंगे। आगे देखेंगे अभ्यास नंबर 2 है और अभ्यास नंबर 2 में प्रश्न है कि मेले के बारे में आपको सबसे ज़्यादा क्या याद रहता है। तो मेले में क्या याद रहता है, तो लिखना कि मुझे मेले में झूले झूले झूलना, खिलौने खरीदना और स्वादिष्ट खाना खाना सबसे ज़्यादा याद रहता है। इस प्रकार से हम अभ्यास नंबर 2 में लिखेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। अभ्यास नंबर 3 है और इसमें प्रश्न है कि दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द लिखना है। मेले में वाहनों को व्यवस्थित रखने की क्या व्यवस्था की जाती है। तो मेले में वाहनों के लिए पार्किंग रहता है ना। तो हम यहाँ पर पार्किंग लिख देंगे। किसी भी वाहन से यात्रा करते समय नियमों का पालन करना क्यों ज़रूरी होता है। तो हमें सुरक्षा के लिए, है ना। तो इस प्रकार से एक शब्द में लिखना है तो हम एक शब्द ऐसे लिख देंगे और इसे ऐसे कंप्लीट करेंगे। आगे है दिवस 5 और दिवस 5 में अभ्यास नंबर 1 है। अभ्यास नंबर 1 में यहाँ प्रश्न है दोस्तों आपके लिए कि मेले के प्रवेश द्वार पर स्वच्छ सुरक्षा क्यों लगाया जाता है। तो लिखेंगे मेले में सुरक्षा लोगों की रक्षा के लिए लगाया जाता है। आगे है अभ्यास नंबर 2। इसमें प्रश्न है कि मेले में किसी कठिन परिस्थिति से निपटने के लिए कौन कौन से वाहन रहते हैं, उनके नाम और उनके काम भी लिखना है। तो जैसे दमकल गाड़ी रहती है तो वो आग बुझाने के काम आएगी। पुलिस गाड़ी रहेगी तो ये सुरक्षा करेगी। एम्बुलेंस रहेगी तो ये बीमार को अस्पताल ले जाएगी। तो इस प्रकार से हम इसमें लिखेंगे अभ्यास नंबर 2 में। अभ्यास नंबर 3 है। इसमें प्रश्न है कि जिन लोगों को चलने फिरने में परेशानी होती है वह मेले में घूमने के लिए किस कुर्सी का उपयोग करते हैं, उसका चित्र हमें बनाना है। तो हम वो क्या करते हैं, व्हील चेयर का उपयोग करते हैं, है ना। इस प्रकार से कुर्सी रहती है उसका उपयोग करते हैं। आगे है अभ्यास नंबर 4। इसमें है कि मेले में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, लिखना है। तो इसमें लिख सकते हैं कि मेले में पीने का पानी, शौचालय, प्राथमिक उपचार, बैठने की जगह, खोया पाया केंद्र, है ना, ऐसी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। तो इस प्रकार से हम अभ्यास नंबर 4 में लिखेंगे।
आगे है सप्ताह 5 में दिवस 6 और इसमें पुनर्बलन दिया है। पुनर्बलन में हम अभ्यास नंबर 1 देखते हैं, जिसमें लिखा है कि मेले में होने वाले आवश्यक स्टॉलों के नाम लिखना है। तो कौन कौन से स्टॉल रहते हैं, जैसे खिलौने का स्टॉल, गुब्बारे का स्टॉल, मिठाइयों का स्टॉल, कपड़ों का स्टॉल, झूले का स्टॉल, पुस्तकों का स्टॉल, खाने पीने का स्टॉल और हस्तशिल्प का स्टॉल। तो इस प्रकार से बहुत सारे स्टॉल मेले में लगे रहते हैं, है ना। तो उनके हम ऐसे नाम लिखेंगे। बर्तनों का स्टॉल भी रहता है ना, तो और भी इसमें लिख सकते हैं हम। अभ्यास नंबर 2 है, इसमें प्रश्न है कि जब आप कहीं बाहर यात्रा पर जाते हैं तो क्या क्या सामान ले जाते हैं, सूची बनाना है। तो यात्रा पर जाते हैं हम जब भी, तो हम क्या क्या ले जाएंगे, पानी की बोतल, नाश्ता, कपड़े, रुमाल, टिकट, पहचान पत्र, दवाई और मोबाइल चार्जर, है ना। ये सारी चीज़ें हम लेके जाएंगे। तो इस प्रकार से हम इसमें लिख देंगे। अभ्यास नंबर 3 है और इसमें पूछा है कि दिए गए वाहनों को उनके सही कार्य से मिलाना है। तो जैसे एम्बुलेंस है तो वो रोगी व्यक्ति की सहायता करेगी, दमकल गाड़ी आग बुझाएगी और पुलिस जीप सुरक्षा और सामान ढूंढने में सहायता करेगी। अभ्यास नंबर 4, इसमें प्रश्न है अभ्यास नंबर 4 में बस से यात्रा करते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि बस में चढ़ते समय और उतरते समय धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए, बस में सीट पर बैठकर सीट बेल्ट लगानी चाहिए, चलती बस में खड़े नहीं होना चाहिए और खिड़की से हाथ या सिर बाहर नहीं निकालना चाहिए। तो इस प्रकार से अभ्यास नंबर 4 में लिखेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। अभ्यास नंबर 5 है और इसमें एक प्रश्न पूछा है कि मेले में लगने वाले झूलों में से अपनी पसंद के झूले का चित्र बनाकर रंग भरना है। तो इस प्रकार से चक्री झूला है, तो ऐसे आप एक झूले का चित्र बनाएंगे और इसमें अच्छे से कलर कर देंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से ये सप्ताह 5 समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम सप्ताह 6 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें।